नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य से आज हम कवि तुलसीदास जी के पदों का अनुशीलन करेंगे। तुलसीदास जी के पदों का अनुशीलन करने से पूर्व हम संक्षेप में तुलसीदास जी के जीवन चरित्र, तुलसीदास जी की प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 कालों में विभक्त किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और भक्ति काल, जिसे हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, इस भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा जाता है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। इन दोनों ही काव्य धाराओं को पुनश्च 2 काव्य शाखाओं में विभक्त किया गया है। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी, जिसे हम संत काव्य धारा कहते हैं, और दूसरी है प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसे हम सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं हैं, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो तुलसीदास जी इसी राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक समर्थ और प्रतिभाशाली कवि हुए हैं। तुलसीदास जी के जन्म, तुलसीदास जी की मृत्यु और जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। हालांकि अंत में सामान्य रूप से यही स्वीकार किया गया कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। और इनके जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में 2 मत हैं, जहां कुछ विद्वान सोरो नामक स्थान को इनका जन्म स्थान बताते हैं, वहीं शुक्ल जी और शिवसिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी आदि आलोचकों ने राजापुर को ही तुलसीदास जी का जन्म स्थान बताया है। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें है बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित, रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित और प्रिया दास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका। इन तीनों ही ग्रंथों से हम तुलसीदास जी के जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे और इनकी माता की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। और इस संबंध में रहीम का यह दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था और क्योंकि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और प्रसूति काल में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, अतः पिता के द्वारा इन्हें त्याग दिया गया था। तब मुनिया नामक दासी ने ही इनका पालन पोषण किया था और बाद में बालक राम बोला, जो कि तुलसी के जन्म का नाम था। इन्होंने बाबा नरहरिदास से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और इन्हीं गुरु नरहरिदास से ही तुलसीदास जी को राम कथा सुनने को मिली थी। बाद में बालक राम बोला काशी में चले आए थे नरहरिदास जी के साथ और वहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी की पाठशाला में रहकर इन्होंने 15 वर्ष तक अध्ययन किया था और फिर शास्त्र पारंगत बनने के पश्चात अपनी जन्मभूमि लौट आए थे। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी पर अत्यधिक अनुरक्त थे और एक बार जब वह मायके चली गई थी तो ये चढ़ी नदी को तैरकर पार करते हुए उसके पास जा पहुँचे थे और तब इनकी पत्नी रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा था, लाज न लागत आपको दोरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्ति चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती न तो भवभीति। तो इन पंक्तियों को सुनकर या इन वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसी पर पड़ा कि वे उसी समय विरक्त होकर काशी चले गए। और इस घटना का विवरण हमें प्रिया दास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका में और रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र में और बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र में भी मिलता है। अब हम बात करें तुलसीदास जी की प्रमुख काव्य कृतियों की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक और इतिहासकार हैं, इन्होंने तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है।
श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इनकी रचना के संबंध में कुछ जनश्रुतियाँ भी प्रचलित है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि बरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के आग्रह पर की थी, क्योंकि इसमें वही छंद प्रयुक्त किया गया है जो रहीम के प्रसिद्ध ग्रंथ बरवे नायिका भेद में है। यानी इसमें भी बरवे छंद का प्रयोग किया गया है और यही छंद रहीम की बरवे नायिका भेद ग्रंथ में किया गया है। इसी प्रकार ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसी ने की थी। मूल गोसाई चरित्र में बेनी माधव दास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसी ने चित्रकूट में उसके बाद लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने चित्रकूट आए थे। रामाज्ञा प्रश्न के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इसकी रचना तुलसी ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गंगाराम के अनुरोध पर की थी। और हनुमान बाहु के संबंध में कहा जाता है कि तुलसी ने बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। विनय पत्रिका नामक अर्जी यानी प्रार्थना पत्र की रचना तुलसी ने कलियुग से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की। तो ये कुछ जनश्रुतियाँ हैं जो इनके ग्रंथों को लेकर प्रचलित है। अब हम बात करेंगे तुलसीदास जी की प्रमुख काव्य कृतियों रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, इन सभी के संबंध में हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रामचरितमानस की। रामचरितमानस तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है। रामचरितमानस की रचना अयोध्या में 1574 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी और इसे संपूर्ण करने में 2 वर्ष 7 माह लगे थे। यह अवधी भाषा में रचित है और संपूर्ण महाकाव्य कुल 7 कांडों में विभक्त है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में की गई है। रामचरितमानस के जो राम हैं वह लोक रक्षक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता, इन सभी की दृष्टि से रामचरितमानस हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। रामचरितमानस में हमें कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित सामंजस्य देखने को मिलता है और रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कवि के द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। और ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं पुष्प वाटिका में सीताराम का मिलन, राम का वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम लक्ष्मण शक्ति आदि। रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और भाषा पूर्णतः प्रसंगा अनुकूल है, यानी प्रसंग के अनुरूप कहीं कोमल तो कहीं कठोर वर्ण योजना है, यह पूर्णतः रसानुकूल भी है। भाषा में हमें अनुप्रासिकता और अलंकारिकता भी दिखाई पड़ती है। रामचरितमानस में सभी रसों का सांगोपांग वर्णन देखने को मिलता है और जो श्रृंगार रस का वर्णन है वह भी बहुत ही शिष्ट और मर्यादित वर्णन तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। इस महाकाव्य में तुलसीदास जी एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। जहाँ राम हमें एक आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पुत्र के रूप में सामने आते हैं, न केवल राम अपितु इसमें जो अन्य पात्र हैं वे सभी हमारे सामने एक व्यवहार का आदर्श रखते हैं, यानी व्यवहार की कसौटी हमारे सामने प्रस्तुत होती है जिसके आधार पर हमें आदर्श आचरण किस प्रकार का करना चाहिए। साथ ही साथ रामचरितमानस में सर्वत्र समन्वय की भी विराट चेष्टा की गई है। शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, साथ ही साथ जो दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय का प्रयास भी तुलसीदास जी ने इस काव्य कृति के माध्यम से किया है। जब तुलसीदास जी कहते हैं निर्गुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा,
यानी ज्ञान और भक्ति दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही सांसारिक दुखों का हरण करने वाले हैं। इस प्रकार जो समन्वय का प्रयास इस कृति के माध्यम से तुलसीदास जी ने किया है, इसी को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, और इनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इसके अलावा जो रामचरितमानस का उत्तरकांड है, उसमें तुलसी ने जो ज्ञान और भक्ति का विवेचन किया है, वह इन्हें उच्च कोटि का विद्वान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। रामचरितमानस में जो लंबे लंबे सांग रूपकों की योजना की गई है, वह कवि की विद्वता और भाषा अधिकार को ही व्यंजित करती है। तुलसीदास जी का ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर ही समान रूप से अधिकार प्राप्त था। वह शास्त्रज्ञ थे और पूर्णतः शास्त्रों में पारंगत थे, विद्वान थे, और जो अलंकारों का प्रयोग है वह बहुत ही सहज और स्वाभाविक इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। न केवल इस काव्य कृति अपितु संपूर्ण काव्य कृतियों में तुलसीदास जी ने बहुत ही स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग किया है। कहीं भी उन्होंने जबरदस्ती चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो में तो हम विद्यार्थियों इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो तुलसीदास जी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं, जैसे विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, इनके संबंध में भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।